करिश्मा की घर वापसी। देव को लगा जोरदार झटका, चाल में कामयाब हुई करिश्मा। जी टीवी के सीरियल वसुधा में चौहान हाउस में लौट आई है करिश्मा अपना बदला लेने के लिए। यहाँ घर वाले इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर प्रभात है कहाँ। तो यहाँ पर करिश्मा भी कलश लेकर घर के अंदर पहुँच गई है, इस उम्मीद से कि घर वाले उसका गृह प्रवेश करेंगे। लेकिन उसे पता है कि घर वाले उससे नफरत करते हैं। ऐसे में देखिए कैसे उसने अपने ही आदमी से कहकर अपना गृह प्रवेश करवाया और तो और सभी घर वालों को ये बैड न्यूज दी कि प्रभात अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि कोई भी उसकी बात पर यकीन करने से रहा, इसीलिए तो वो लेकर आई है संदूक जिसमें है प्रभात का अस्थि कलश, जिसे देखकर देव को झटका लगता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। ऐसे में अविनाश भी सामने आता है और करिश्मा से उस अस्थि कलश के बारे में पूछता है। ऐसे में करिश्मा बताती है कि ये प्रभात का अस्थि कलश है। बस फिर क्या, वसुधा का कंट्रोल भी छूट जाता है। करिश्मा मैडम, आपसे ऐसी नीच हरकत नहीं उम्मीद थी। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। मुझे पता है कि तुम सब थकेंगे। अभी रुको। गौरव, देखो किसका है ये सब? हाँ, किसी और का है? हाँ बोलो। देखिए, जब भी करिश्मा आती है धमाका ही करती है, पर इस बार करिश्मा ने एटम बॉम्ब फोड़ा है। वो प्रभात को ही गायब कर चुकी है और शी इज़ वेरी डेंजरस नाउ, बिकॉज़ अब उसे लग रहा है कि शाम दाम दंड भी जो भी करना हो, अब वो किसी भी हालत में चौहान की प्रॉपर्टीज़ ले पाएगी। और फाइनली करिश्मा का इतना पुराना सपना कि चौहान की सारी प्रॉपर्टी रखना, उनको कंट्रोल में रखना, वो अब जाके पूरा हुआ है। और मैं देव और बाकी फैमिली को जाने भी नहीं दे रही हूँ, बिकॉज़ मेरा दिल इतने में नहीं भरा है। मुझे अब इनको बहुत सारा टॉर्चर करना है, एक एक थप्पड़ नहीं थप्पड़े कहूँगी, उनका हिसाब पूरा करना है। और प्रभात तो करिश्मा के हाथ से भी निकल चुके हैं, वो छिपे छिपे फिरे हैं और करिश्मा पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है कि कुछ भी हो जाए वो प्रभात को अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। और देव बेचारा अभी भी इस होप में है कि करिश्मा शायद उनके पापा सा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे, और उनको पूरी उम्मीद है कि करिश्मा ने पापा सा को मारा नहीं है, बट उन्हें इतने प्रॉपर्टीज़ के बदले मिलता ये है कि करिश्मा प्रभात का अस्थि कलश लेकर आती है। और देव का दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। भाई करिश्मा ने तो सभी घर वालों के सामने सबूत ला दिए, लेकिन देव और अविनाश दोनों को ही करिश्मा पर विश्वास नहीं है। ऐसे में करिश्मा ने प्रभात का लिखा हुआ लेटर देव को पकड़ा दिया और देव ने जैसे ही प्रभात का लेटर पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो तो शुक्र है कि अविनाश आकर अपने भाई को संभालता है और दिलासा देता है। इतना ही नहीं, वो तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भी बुलाता है। पापा से चिट्ठी लिखने का टाइम मिला, लेकिन एक फोन करने का टाइम नहीं मिला। मैं मान ही नहीं सकता कि पापा ने चिट्ठी लिखी। करिश्मा की चाल है, मैं गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैं भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को घर बुलाऊंगा। वो आकर के बताएंगे कि चिट्ठी में जो लिखा है वो सच है या नहीं है, या फिर वो पापा ने लिखी है या नहीं। हेलो, मैं अविनाश सिंह चौहान बोल रहा हूँ। मुझे अभी क्योंकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट चाहिए हमारे किस तरह वो उन्हें मतलब वो अभी तो उस जगह पे गए, करिश्मा ने एक स्टोरी बनाई हुई है फालतू सी नैरेटिव्स। अब देव वो क्रॉस चेकिंग करने गया हुआ है और करिश्मा ने इतनी अच्छी प्लानिंग की है। वो क्या प्लानिंग है, वो गाँव का क्या है क्या नहीं है, वो आपको आने वाले ट्रैक में पता चल जाएगा। बट मैं इतना कहूँगी, इस बार का ट्रैक बहुत अलग और बहुत बढ़िया है। इस बार तो करिश्मा हर बार से अलग है। शी इज़ वेरी डेंजरस राइट नाउ, और वो चाहती है कि प्रभात को मार ही दे, ताकि चंद्रिका कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है, वो बार बार बीच में आ जाती है और प्रभात के रहते करिश्मा कभी टेक ओवर नहीं कर सकती। तो इस बार करिश्मा प्रभात को ही ख़त्म करना चाहती है और चंद्रिका को पूरी तरह से तोड़ देना चाहती है। भाई वाकई करिश्मा ने तो खतरनाक इरादों के साथ वापसी की है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी आता है
वो प्रभात की लिखी हुई डायरी और लेटर दोनों को मिलाता है और सभी घर वालों को ये जानकारी देता है कि ये प्रभात ने ही सुसाइड लेटर लिखा है। ये सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। बस फिर क्या, करिश्मा को मौका मिल जाता है चंद्रिका को ये बैड न्यूज देने का, लेकिन देव उसे रोक लेता है। ऐसे में करिश्मा उसके सामने शर्त रखती है और साथ ही उसे प्रॉपर्टीज पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर करती है। ना चाहते हुए भी देव सोच विचार कर प्रॉपर्टीज पेपर्स पर साइन कर देता है, क्योंकि उसे तो अपनी माँ को बचाना है। आज से चौहान हाउस और चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती मालकिन करिश्मा शेखावत सिंह। फाइनली मैंने चंद्रिका सिंह चौहान को मात दे ही दी। अब देखा जाए तो करिश्मा की ये चाल काफ़ी क्लोज है। जो वो चाहती है चौहान खानदान से क्या ही चाहेगी, वो एक इस खानदान की बहू बनना चाहेगी, इस खानदान को हड़पना चाहेगी। करिश्मा को बिजनेसमैन लड़का चाहिए था जो कि वसुधा को मिल गया, तो करिश्मा की थोड़ी ईगो हर्ट हो गई है। अब वो अकेले ये कारोबार संभालना चाहती है, उसे लड़कों से अब फर्क नहीं पड़ता। देखो रियल लाइफ में तो मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ करिश्मा को किसी से प्यार नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अपना ऐड कर रही हूँ कि भाई मैं इतनी बुरी नहीं, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। अगर कोई है तो प्लीज कांटेक्ट हर, नॉट मी। देव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मासा की तबीयत ठीक रहे, मासा के ऊपर कोई आँच ना है। बाकी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके पापा साहब मिल जाएं, किसी भी तरह करिश्मा बता दे, लेकिन करिश्मा इतनी जल्दी आसानी से मानने नहीं वाली है। और वो जो शर्तें रखेगी वो ऐसी शर्तें होने वाली हैं जिसमें पूरे परिवार के नाम पर बात आएगी और बिजनेस पे बात आएगी, तो आसान नहीं होने वाली जर्नी। वैसे तो सारिका अभी न्यूट्रल में है, उसे ये पता है कि उसे करिश्मा ने मार ही दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वो डाउटफुल भी है। पता नहीं ये करिश्मा सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, क्योंकि उस पर भरोसा करना वैसे भी सही नहीं होता है, कभी भी वो नहीं कर सकती है भरोसा। अब करिश्मा तो बहुत खुश है, लेकिन देखना होगा कि कैसे घर वालों को ये बात पता चलेगी कि करिश्मा ने ही प्रभात का एक्सीडेंट किया है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की टिकटॉक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है, आप कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।